कभी किसका। उस औरत को, कौन सी औरत को बोल दूं? चूतिया जैसी बात करती रहती है 24 घंटा। दिमाग में टेंशन के अलावा और कोई चीज नहीं दे सकती। जिंदगी तो वैसे बर्बाद कर दिया सब कुछ लेके, और फिर ऊपर से वो और करती है, तलाक कंगाल कर दिया। ना घर वाले ना और कोई, चूतिया जैसी बातें करती है। अपने आप को केवल कितना माइंडेड समझती है। अल्लाह, मैं जानता हूँ मेरे दिन कैसे करते हैं। भूखा रहता हूँ, शाम को खाना खाता हूँ कि नहीं खाता हूँ, तेरे को पता है क्या? कभी कभी अगर फोन उठा लेते हो ना तो मेरी भी बात सुन लिया करो। मैं भी इस रिश्ते से दुखी हो गई हूँ। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो ले लो, तलाक चाहिए तो ले लो। हाँ तो तलाक अपने आप ही हो जाएगा। जब पैसे होंगे ना मेरे पास, तलाक ही हो जाएगा। समझ गई ना? क्योंकि मैं भी दो तरह पर रिश्ता से ना थक चुकी हूँ। तलाक हो जाएगा, नहीं तुमको, नहीं तुम्हें बच्चे को मेरे को इतना टेंशन होगा कि रोज ये बोलो कि बच्चों से मिलवाओ ये वो। मेरे को भी ये दो रिश्तों में नहीं रहना। हाँ ठीक है, नहीं रहना तो नहीं रहना, बस नहीं रहना, बस बात खत्म करो। और जो बच्चों का हिस्सा बनता है वो बच्चों का हिस्सा दे दो आराम से। क्या करूँगा? बच्चे को लूंगा, क्या करूँगा? बच्चा तो दूंगी नहीं जन्म में। तुम्हें क्या लगता है बच्चा तुम्हें दूंगी? तुम जैसे फटीचर को जो शादी करके बैठ गया। तेरे को पता है, फिर वही बात आ गई। तू बंद कर रहे यार। हाँ तो तलाक चाहिए तो दोस्तों फोन पर बातें वगैरह करने के बाद में उठ के बनाई गर्मा गर्म चाय। देखिए धुआं निकल रही है अभी भी। मन हो रहा है कि गर्मा गर्म चाय पी लूं ताकि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊं और माइंड भी फ्रेश हो जाए। कि वैसे बातें होने के बाद में थोड़ा सा अपसेट होना स्वाभाविक है। तो कोई नहीं, मैं अपसेट नहीं हूँ लेकिन फिर भी नहीं होंगी, क्योंकि मुझे चाहते हैं कि मैं अपसेट हूँ। जानबूझकर दुखी करने की कोशिश किया जाता है तो नहीं होंगी। वो मुझे दुखी नहीं कर सकता है। इससे बड़ा दुख और क्या होगा कि शादी कर लिया और इस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया। तो मैं क्यों किसी के लिए मरूं? मैं नहीं मरूं मैं नहीं मरूं। और चाय वगैरह तो पीऊंगी, साथ में बिस्किट वगैरह नहीं लिया। लेकिन मैंने बच्चों को जो है किताब लेके बिठा दिया है। यहाँ पे सोनू और पास में छोटू। तो छोटू भी अपना होमवर्क कर रहा है। छोटू अपने आप में लिख रखा है। छोटू खुद ही लिख रहा है। ये सोनू का पुराने वाला कॉपी है तो उससे वो लिख रहा है उसमें। और उसको पेन दे रखी हूँ क्योंकि पेंसिल का बॉक्स ना जाने इन लोगों ने कहाँ घुमा दिया है। तो पेन से लिख रहा है ये। और सोनू यहाँ पे होमवर्क कर रहा है। ये स्कूल का काम है, उसको दे रखा है। तो देख सकते हैं ये स्कूल का काम दिया है। ये अच्छे से धीरे धीरे करे जा रहा है। उम्मीद करती हूँ अच्छे से करेगा और मेरा बेटा पढ़ाई करेगा तो एक ना एक दिन अगर आप लोगों के आशीर्वाद रही तो जरूर इंसान बनेगा। कोशिश तो हर माँ यही करती है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा कोशिश करूँगी। आगे ऊपर वाले की मर्जी है। मैं उसे हमेशा यही कहती हूँ कि बेटा आप पैसे की टेंशन मत करना, किसी भी चीज़ की टेंशन मत करना। आपकी माँ अभी है तो आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। तो मैं पूरा कोशिश करूँगी मेरे बच्चों को एक इंसान बनाने का, एक अच्छी परवरिश देने का। और आगे जो लिख रखा है भगवान वो तो होगा। तो दोस्तों इस तरह से फ़ोन करते हैं और मेंटली टॉर्चर करता है। उस बंदे को ना बच्चे का फिक्र है, ना बच्चों से कोई मतलब है, ना मेरे से कोई मतलब है। एक ही बात बोलता है, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। अरे तुम अलग रह रहे हो, जब हमेशा यही बोलता है मैंने शादी नहीं किया है। तुमने शादी नहीं किया है, अलग रहना है तो रहो ना, लेकिन तलाक क्यों चाहिए? क्या करोगे तलाक का डिग्री लेकर? डिग्री से कुछ करना है क्या? नहीं ना, तो फिर तलाक क्यों चाहिए? लेकिन उस कहता है कि मैंने शादी नहीं किया, मुझे शादी करनी भी नहीं है, लेकिन मुझे तलाक चाहिए। दूंगी तलाक, इंतज़ार करना। मुझे फूटी कोरी नहीं चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों का जो दोनों बच्चों का हिस्सा है ना वो लेके तुम जाके बताना। वो ले जाने नहीं दूंगी। मेरे बच्चों का जो हिस्सा है ना वो फूटी पाई हिस्सा चुका के उसके बाद में तलाक लेना। मुझे तो शादी करनी नहीं है। क्या करेंगे शादी करके जब एक पति संभाल नहीं पाए? 15 साल का रिश्ता जो 15 मिनट नहीं लगी तोड़ने में, और एक विधवा से शादी कर लिया। विधवा जिसका 27 साल का छोरा है, छोरी के बच्चे बड़े बड़े हो गए, ब्याह लायक। उस अम्मा से शादी कर लिया 45-50 साल का। तो मुझे तो करनी नहीं है, ठीक है। मैं क्या हो गई हूँ, अपने आप को मैं एक माँ मानती हूँ, तो एक माँ कभी गलत नहीं करती है। तो मुझे नहीं करनी शादी। जिसको करना है, जिसको जो करना है करते रहो, लेकिन मेरे बच्चे का हिस्सा मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। अगर तलाक चाहिए ना तो खुलेआम कहती हूँ, आ जाओ बैठो और मेरे दोनों बच्चों का हिसाब करो, उनकी फ्यूचर का हिसाब करके दो।
और अपना तलाक लेके जाओ, करो। तुमको उस अम्मा के साथ कौन सी गुल खिलानी है, कौन सी तुमको उसको मेडल जिताना, जिताते रहो, हमें कोई एतराज नहीं है। जो धोखेबाज होता है ना, आज नहीं 10 साल बाद में निकल जाएगा। जो इंसान माँ का दूध का लिहाज नहीं किया, 15 साल का रिश्तों का लिहाज नहीं किया, दूध मुँह बच्चों का लिहाज नहीं किया, उसे क्या पता मैं बच्चों को दूध पिलाती हूँ नहीं पिलाती हूँ, क्योंकि वो मेरा रोजाना वीडियो देखता है। इसलिए मुझे किसी का परवाह नहीं कि तू मेरा वीडियो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, मेरा जो कर्म है वो मैं करूँगी, आगे भगवान की मर्जी है। तू उस अम्मा के साथ में गुल खिला, चाहे अब्बा के साथ गुल खिला, लेकिन मुझे मेरे बच्चों का हिस्सा दे दे, ले ले तलाक। और मैं भी इस रिश्ते से छुटकारा ही चाहती हूँ, ठीक है। तो जय श्री राम कर दो, मेरे बच्चे का हिस्सा निकालो। आए समझ, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया ना तो डोलते रहो अपना, क्या जिंदगी भर, जब तक मुझे कोई नहीं मिल जाता। और मुझे चाहिए नहीं, और ना इस उम्र में कोई मिलता है अम्मा को। तुम्हें हर कोई मिल जाता होगा, लेकिन हमें नहीं चाहिए। झूठा खाने की आदत नहीं है, नहीं हर किसी की गोदी में नाचने की आदत है। बहुत कम औरतें होंगे जो ऐसे होते होंगे, ठीक है। इस दुनिया में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे अच्छी औरत चाहे बुरी औरत, हर तरह के आदमी मिल जाती है, हर तरह की औरत मिल जाती है। तो अभी तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, आगे अगर होगा तो ज़रूर दे दूँगी तलाक। बाकी अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है दूर दूर तक। और अगर भगवान की कुछ और ही मर्जी होगी ना तो वो तब देखी जाएगी। तो अभी के लिए ना अब बच्चों का हिसाब कीजिए, देखी जाएगी। और आप कहते हो कि अगले महीने किसने देखा है, पता नहीं अगले महीने आते आते क्या होगा क्या नहीं होगा। तैयार रहना किशोर जी। तो आप अगले महीने की तैयारी करना, क्योंकि अगले महीने फरवरी में ना जाने क्या क्या होने वाला है, क्या क्या होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। देखिए मेरा वीडियो, फोन तो उठाते नहीं हो, काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ सुन लिए होंगे, क्योंकि आप जैसे इंसान है ना चुपचाप बैठ नहीं सकते। जिनको खुलेआम तलाक चाहिए, सब कुछ तलाक चाहिए। तुम्हारा भाई सपोर्ट कर रहा है ना तुम्हें, तो तुम्हारे भाई भी तैयार रहे, बोल देना उनको भी। अकेली हूँ तो क्या हुआ, मेरे साथ मेरा 2 बच्चे हैं, मैं नहीं डरती किसी से, बोल देना जाके।